कभी सोचा है कि जब आपका दिल टूटता है, जब आपका विश्वास डगमगाता है, जब आपकी हर कोशिश धूल में मिलती दिखती है, तो उस पल में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली आवाज क्या कह रही होती है? वो आवाज जो आपके अंदर के हाहाकार से भी ज्यादा ताकतवर है, वो संदेश जो आपकी हर असफलता के पीछे छुपा बैठा है। आज हम उसी संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कि हार शब्द कितना भारी लगता है। वो सुबह जब आप उठते हैं और एक और दिन का सामना करने का साहस जुटा रहे होते हो, और फिर वही पुराना डर, वही चेहरे, वही माहौल, वही निराशा। कितनी बार लगा बस अब और नहीं, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, मैं थक गया हूं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर एक गहरी सांस लेकर अपनी उसी हार को देखा है? उसे सिर्फ एक घटना नहीं, एक संदेश की तरह। क्योंकि अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये महादेव का वो महासंदेश है जिसे समझ लिया तो जीवन बदल जाएगा। ये एक निमंत्रण है, एक बुलाहट है, आपके अस्तित्व की गहराइयों से आ रही एक कॉल है। और आज हम उसी कॉल का जवाब ढूंढेंगे। पॉइंट नंबर 1, ये संकेत है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, इसलिए ब्रह्मांड आपको रोक रहा है। सोचिए, जब आप कार चला रहे होते हो और सामने से एक ट्रक आता है, तो आपका दिमाग तुरंत आपको ब्रेक लगाने के लिए कहता है। वो आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, वो आपको बचाना चाहता है। असफलता वही ब्रेक है। महादेव जो स्वयं संहार के देवता है, वो सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं तोड़ते, वो नया निर्माण करने के लिए तोड़ते हैं। वो उस पुराने ढांचे को गिरा रहे हैं जो आपके नए बेहतर स्वयं के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। आपने एक नौकरी के लिए 50 बार कोशिश की और 50 बार निराश हुए। शायद यूनिवर्स आपको यह कह रहा है, मेरे बच्चे, तू एक स्क्वायर पेग है और तू एक राउंड होल में घुसने की कोशिश कर रहा है। तेरी प्रतिभा, आपने एक रिश्ते को बचाने की हर कोशिश की, हर समझौता किया, फिर भी वो टूट गया। शायद महादेव की यही इच्छा थी कि वो रिश्ता टूटे, क्योंकि वो आपको एक ऐसे रिश्ते के लिए आजाद करना चाहते थे जो आपके सच्चे स्वयं को सेलिब्रेट करे, उसे कुचले नहीं। अगर दरवाजा बार बार आपके चेहरे पर बंद हो रहा है, तो शायद वो दरवाजा आपके लिए ही नहीं बना था मेरे दोस्त। और कोई नहीं, बल्कि खुद आपके भगवान आपको एक बेहतर, खूबसूरत, सही दरवाजे की तरफ धकेल रहे हैं। ये असफलता नहीं, डिवाइन रीडायरेक्शन है। पॉइंट नंबर 2, ये संकेत है कि आपका कैसे गलत है, आपका क्यों नहीं। आपका सपना, आपकी चाहत, आपका लक्ष्य, वो पूरी तरह से सही है। आपका क्यों पवित्र है। आप पैसा इसलिए नहीं कमाना चाहते कि दिखावा करे, बल्कि इसलिए कि अपने माता पिता को आराम देना चाहते हो। आप सफल इसलिए होना चाहते हो ताकि लोगों को प्रूव कर सको कि आप कुछ कर सकते हैं। आपका इरादा शुद्ध है, लेकिन जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो, जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हो, वो कैसे? वो शायद आपके ऑथेंटिक सेल्फ के अनुकूल नहीं है। महादेव हमेशा से सिखाते आए हैं, साधना का तरीका सही होना चाहिए। शायद आप दूसरों की नकल कर रहे हो, शायद आप वही पुराने फॉर्मूलास ट्राई कर रहे हो जो दुनिया के लिए तो काम करते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं। शायद आप इतने इम्पेशेंट हो गए हो कि प्रोसेस को एंजॉय ही नहीं कर रहे। आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो। जिस तरह महादेव ने विष पिया था, लेकिन उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, उसे नीचे नहीं उतरने दिया। उन्होंने उस विष को, उसी नेगेटिव एनर्जी को अपनी शक्ति में बदल दिया। आपकी असफलता वो विष है। इसे अपने पूरे अस्तित्व में मत घुलने दो। इसे अपने कंठ में, अपनी अवेयरनेस में रोको, और फिर देखो कैसे यही विष आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। ये असफलता नहीं, कोर्स करेक्शन है। पॉइंट नंबर 3, ये संकेत है कि आप में जो आग है, उसे और तेज करने का वक्त आ गया है। शिव जब तांडव करते हैं तो वो सिर्फ विनाश नहीं करते, वो एक नई ऊर्जा, एक नई लय, एक नई इंटेंसिटी पैदा करते हैं। बार बार की असफलता आपके अंदर की उस आग को और ज्वाला दिखा रही है। वो आपको और स्ट्रॉन्ग, और शार्प, और हंग्री बना रही है। एक डायमंड को जब तक कट और पॉलिश नहीं किया जाता, वो सिर्फ एक पत्थर होता है। उसे बार बार घिसा जाता है, तराशा जाता है। हर स्ट्राइक, हर फिक्शन, हर कट
उसे और चमकदार और मूल्यवान बनाता जाता है। आप वो डायमंड हो और ये असफलताएं वो स्ट्राइक्स हैं जो आपको रेयर और प्रेशियस बना रही हैं। कल्पना कीजिए अगर आपको पहली ही कोशिश में सब कुछ मिल जाता तो आप कितने सॉफ्ट, कितने कंप्लेसेंट, कितने लेजी हो जाते। आपकी स्ट्रेंथ कभी डेवलप ही नहीं होती। ये स्ट्रगल आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग की क्लास है और महादेव स्वयं आपके टीचर है। वो आपको पास करना चाहते हैं, इसलिए इतनी टफ टेस्ट ले रहे हैं। अगर आप आज इतने फ्रस्ट्रेटेड हो, इतने एंग्री हो, इतने डिटर्मिन हो कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा ही, तो समझ जाइए यही तो वो अग्नि है जिसकी जरूरत आपको थी। ये फ्रस्ट्रेशन ही तो नई डिटर्मिनेशन है। ये असफलता नहीं, फोर्जिंग इन फायर है, जो अहंकार की राख में मिला देते हैं। बार बार की हार आपके अहंकार को भस्म कर रही है ताकि आपका असली नम्र शक्तिशाली सोल जगह बना सके। जब आप हारते हैं तो आप सीखते हैं। जब आप नम्र होते हैं तो आप आंखें खोलकर देखते हैं। जब आप वल्नरेबल होते हैं तो आप मदद मांगते हैं, आप नई राय लेते हैं, आप नए रास्ते खोजते हैं। ये प्रोसेस आपको उस व्यक्ति से ट्रांसफॉर्म कर रही है जो सब कुछ जानता हुआ समझता था, उस व्यक्ति में जो सीखने के लिए तैयार है, जो गुरु बनने के लिए तैयार है। ये विनम्रता ही तो वो जमीन है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। चैप्टर 4 ये संकेत है कि आपका ईगो मर रहा है और आपका सोल जाग रहा है। हम सभी के अंदर एक ईगो होता है। वो हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, हम सब कर सकते हैं, हमारे प्लान परफेक्ट है। लेकिन जब लाइफ हमें बार बार धूल चटा देती है तो वो ईगो, वो अहंकार टूटता है, चूर चूर होता है। और ये बहुत जरूरी है। महादेव का एक नाम है भस्मासुर, जो अहंकार की राख में मिला देते हैं। बार बार की हार आपके अहंकार को भस्म कर रही है ताकि आपका असली नम्र शक्तिशाली सोल जगह बना सके। जब आप हारते हैं तो आप सीखते हैं। जब आप नम्र होते हैं तो आप आंखें खोलकर देखते हैं। जब आप वल्नरेबल होते हैं तो आप मदद मांगते हैं, आप नई राय लेते हैं, आप नए रास्ते खोजते हैं। ये प्रोसेस आपको उस व्यक्ति से ट्रांसफॉर्म कर रही है जो सब कुछ जानता हुआ समझता था, उस व्यक्ति में जो सीखने के लिए तैयार है, जो गुरु बनने के लिए तैयार है। ये विनम्रता ही तो वो जमीन है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। तो अगर आपका ईगो टूट रहा है तो सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये सबसे बड़ी स्पिरिचुअल विन है। महादेव आपको एशेज में मिला रहे हैं ताकि आप एक नए उज्जवल स्वरूप में फीनिक्स की तरह उठ सको। ये असफलता नहीं, स्पिरिचुअल अल्कीमी है। उपाय कोना। पॉइंट नंबर 5, ये संकेत है कि आपका बिग मोमेंट बहुत करीब है, इसलिए यूनिवर्स आपकी फाइनल टेस्ट ले रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। जब एक प्रेग्नेंट वुमन को डिलीवरी पेन होता है तो वो पेन ये नहीं कहता कि तुम मर रही हो। वो पेन कहता है कि एक नई लाइफ तुम्हारी दुनिया में एंटर करने वाली है। आपकी हर असफलता वो लेबर पेन है। आपकी सक्सेस का जन्म होने वाला है। यूनिवर्स आपकी फाइनल टेस्ट ले रहा है। वो देख रहा है कि क्या आप अब भी डटे हो, क्या आपने अपना बिलीफ खो दिया है, क्या आप पीछे हटने को तैयार हो। क्योंकि जो सक्सेस आपको चाहिए वो इतनी पावरफुल है, इतनी लाइफ चेंजिंग है कि यूनिवर्स ये इंश्योर करना चाहता है कि आप उसे हैंडल करने के लिए मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली रेडी हो। ये लास्ट माइल का टेस्ट है, डार्केस्ट बिफोर द डॉन वाला मोमेंट है। महादेव जो स्वयं तपस्या के देवता है, वो जानते हैं कि अंतिम पल में ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेना पड़ता है, ताकि जब सक्सेस मिले तो आप उसकी कीमत समझो, उसे संभाल सको, उसका सदुपयोग कर सको। तो अगर आपको लग रहा है कि अब बस और नहीं सहा जाता, तो कांग्रेचुलेशंस, आप अपनी सक्सेस के सबसे करीब पहुंच चुके हो। बस थोड़ी और धैर्य, थोड़ी और श्रद्धा। ये असफलता नहीं, द काम बिफोर द स्टॉर्म ऑफ योर सक्सेस है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो रुकिए, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने अंदर के उस शक्तिशाली, करुणामय, रहस्यमयी स्वर से पूछिए, क्या संदेश दे रहे हो महादेव? मैं सुन रहा हूं। वो आपको रोक नहीं रहे, रीडायरेक्ट, वो आपको हरा नहीं रहे,
पॉलिश कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हो। आपकी हर आंसू, आपकी हर चोट, आपकी हार, सब देख रहे हैं वो, और वो आपके साथ खड़े हैं, आपकी तपस्या में, आपके संघर्ष में। आप उस मोड़ पर खड़े हो जहां से आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू होने वाली है। बस विश्वास रखो और चलते रहो। जय महादेव, हर हर महादेव।